क्वेश्चन है कि एक कोड भाषा में पेन का अर्थ इरेजर है। क्या है? पेन का अर्थ इरेजर है। हम ये पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे ही नहीं, हम ये क्वेश्चन पूरा पढ़ने वाले नहीं हैं। हम क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है उस भाषा में ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए प्रयुक्त वस्तु का नाम क्या है। यानी कि जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है उसे जब आप कुछ उस पर लिखते हो तो उसे किससे साफ करते हो? आप किससे साफ करते हो? जो ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी लिखते हो तो उसे जो साफ करते हो आप डस्टर से करते हो ना। यानी कि हमको आंसर निकल के आया, यह जो पूछा ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए प्रयुक्त वस्तु का नाम। तो ब्लैक बोर्ड को जो साफ करते हैं हम डस्टर से करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में डस्टर को कहा क्या गया है वही हमको खोजना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि पेन का अर्थ इरेजर है, हमसे कोई नहीं मतलब, हमको सिर्फ डस्टर से मतलब रहेगा। इरेजर को बोल रहा है कि पुस्तक, पुस्तक को बोल रहा है स्केल, स्केल को शार्पनर, और शार्पनर का अर्थ डस्टर ना। ये शार्पनर का अर्थ डस्टर बोल रहा है, लेकिन हमको डस्टर का अर्थ पता करना है। तो यहाँ पे लिखा है डस्टर का अर्थ टेबल। क्या है? डस्टर का अर्थ क्या है? टेबल है। यानी कि ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए हम जिस डस्टर का उपयोग करते हैं, क्वेश्चन ने उस डस्टर को डस्टर न कहकर बोल रहा है कि अगर हम डस्टर का अर्थ टेबल कहेंगे ना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2010 में पूछा गया है। तो यह आया कि नहीं आपको? यह क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना? अब तो आ रहा है आपको क्वेश्चन समझ में। अब क्वेश्चन को हमने और ही आसान कर दिया ना। हमने बोला पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करना, लास्ट में देखना कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, और जो वह पूछेगा बस उसी को आप क्वेश्चन में ढूंढ लेना, जिससे आपका बहुत ही कम समय में क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे लास्ट में देखिए, मनुष्य के रक्त का रंग क्या होगा। क्या बोला? बोला कि मनुष्य के रक्त का रंग क्या होगा। यानी रक्त मीन्स क्या होता है? रक्त मीन्स खून होता है ना। यानी कि जो मनुष्य का खून होता है वो कैसा होता है? वो होता है लाल। किस कलर का होता है? लाल कलर का होता है ना। मनुष्य के रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। यानी कि हमको बताना है कि जो मनुष्य के रक्त का रंग लाल है उसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक बार फिर से समझिए, बोला है मनुष्य के रक्त का रंग क्या होगा। हमको मालूम है कि मनुष्य के रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया है, लाल को कोई और रंग बोला होगा ना। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन में लाल को कौन सा रंग बोला है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लाइन में ही मिल जाएगा कि लाल को भूरा। लाल अगर कोई है तो उसे हम भूरा कहेंगे, लाल नहीं कहेंगे ना। तो लाल रंग, यहाँ पे आंसर लाल आया था, लेकिन लाल को वो बोला क्वेश्चन की भूरा कहेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। यह क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2010 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए और कुआं को तालाब कहा जाए तो फल किस पर फलेंगे। लेकिन हमने बोला था आपको कि आप क्या करना, क्वेश्चन को मत पढ़ना, क्वेश्चन को मत पढ़ना। अगर पढ़ना भी तो एक बार बहुत ही फास्ट में पढ़ लेना, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आप क्या करना, सबसे ज्यादा आप फोकस लास्ट में करना कि वो पूछ क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि फल किस पर फलेंगे ना। तो फल आपके कहाँ उगते हैं? फल आपके उगते हैं वृक्ष पर, वृक्ष पर यानी पेड़ पर ना। फल आपके कहाँ पे उगते हैं? पेड़ पर उगते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में पेड़ न लिखकर वृक्ष लिखा है ना। तो वृक्ष हो या पेड़ हो, बात एक ही है ना, एक ही है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में खोजेंगे कि जो फल वृक्ष पर उगता है उस वृक्ष को इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, उस वृक्ष को इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा है जल को भोजन कहा गया है, तो जल को कहा गया है, लेकिन हमको खोजना है वृक्ष को।
फिर भोजन को वृक्ष कहा गया है। तो यहाँ पे भोजन को वृक्ष कहा गया है। बस यही टॉपिक आपको समझना है कि किसको कहा गया है, और यह टॉपिक आप समझ जाओगे तो पूरा क्वेश्चन आपके मुट्ठी में हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बोला क्या है, भोजन को वृक्ष कहा गया है। तो यहाँ पे भोजन को कह रहा है, किसको कह रहा है, भोजन को कह रहा है ना। तो भोजन को वृक्ष कहा गया है, लेकिन हमको पता करना है कि वृक्ष को क्या कहा गया है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है कि वृक्ष को आसमान कहा जाए। तो आपका जो वृक्ष होगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे आसमान कहा जाएगा, और यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्यों निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा था कि फल किस पर फलेंगे, और हमें मालूम है फल वृक्ष पर फलता है, और उस वृक्ष को इस क्वेश्चन में आसमान कहा है। क्या कहा है, आसमान। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ना। और यह क्वेश्चन आपके किस एग्जाम में पूछा गया है, SBI PO 2015 में पूछा गया है। सो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि ये देखिए अक्षर है, इसको ये अक्षर है और इसको जो संकेत दिया गया है यानी कोडिंग भाषा में बोला गया है, ये बोला गया है ना। और आपको शर्त क्या दिया है, पहला शर्त दिया है कि यदि कोई संख्या विषम अंक से शुरू होती है तो उस अंक का संकेत x होगा ना। ये पहली शर्त आपको बोला। और जो दूसरी शर्त है उसमें बोला है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम होगा तब उस अंतिम अंक का संकेत y होगा। और जो तीसरा बोला है वो बोला है यदि 4 या 9 किसी संख्या के शुरू या अंत में से कहीं भी नहीं आता हो तब 4 और 9 का संकेत z होगा। ये आपके टोटल 3 शर्तें दी गई हैं जिसे हमें फॉलो करके अपने क्वेश्चन के आंसर को देना है ना। तो देखिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पहले बोल क्या रहा है, बोल रहा है निम्न में से किसका संकेत x z a d f f z b y के रूप में हो सकता है, ये बोला ना। तो क्या करना होगा हमको, इन शर्तों को फॉलो करते हुए इसका आंसर देना है हमको, इन शर्तों को फॉलो करते हुए ना। तो सबसे पहले हम जब इनका आंसर देने के लिए बैठेंगे तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम करेंगे इन शर्तों को फॉलो। तो देखिए पहला जो शर्त है वो है कि यदि कोई संख्या विषम अंक से शुरू होती है उस अंक का संकेत x होगा ना। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, पहला x लिखा गया है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले शर्त में क्या बोल रहा है कि यदि कोई संख्या विषम अंक से शुरू होती है, क्या होती है, विषम अंक से शुरू होती है, उस अंक का संकेत x होगा। यानी कि शुरू में अगर x लिखा गया है तो पक्का है कि वह संख्या विषम अंक से शुरू हुई है ना। सम विषम आपको अच्छी तरह से मालूम होगा है ना। तो ये x जो होगा ये क्या होगा, ये जब भी होगा विषम होगा। तो हम ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे विषम है तो इसे हम छोड़ते हैं, यहाँ पे भी विषम है पहला तो इसे भी छोड़े रखो, और यहाँ पे देखिए सम है यानी एक ऑप्शन हमने कट कर दिया और बचे अब 3 ऑप्शन ना। ये मैं ऑप्शन को काटने वाली मेथड के जरिए आपको समझाने का कोशिश करूंगा, जिससे इसका मैं आपको फुल निकालूंगा, इसका मैं फुल डिटेल निकालूंगा, लेकिन मैं ऑप्शन के जरिए इसलिए काटने वाला आइडिया आपको दे रहा हूँ जिसके जरिए आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी, बहुत फास्ट और बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे ना। तो इसलिए मैं ये आइडिया आपको दे रहा हूँ ना। तो ये पहला तो कंफर्म हुआ कि जब भी होगा क्या होगा, विषम होगा, ये कंफर्म हुआ। अब आया अब दूसरा, देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का, क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम होगा तब उस अंतिम अंक का संकेत y होगा। क्या बोला, जो दूसरा शर्त है वो बोल रहा है कि अगर कोई संख्या है और उसका लास्ट वाला अंक सम होगा तो उस सम वाले का जो संकेत हम लिखेंगे y लिखेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में y लिखा गया, इसमें क्या लिखा गया, लास्ट में y लिखा गया है। इसका मतलब यही है कि जो लास्ट वाला अंक होगा वो क्या होगा, वो सम होगा, यही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कोई और ऑप्शन कट रहा है क्या, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में भी लास्ट वाला सम है, बी वाले में भी लास्ट वाला सम है, और डी वाले में भी लास्ट वाला सम है, यानी कोई ऑप्शन नहीं कटा। अब हम थर्ड वाले शर्त में देखते हैं क्या बोल रहा है ना। पारी पारा हम सभी शर्त को इसमें फॉलो कराएंगे, जो जो बोलेगा वो करेंगे और ऑप्शन को काटते जाएंगे, लास्ट में जो ऑप्शन बचेगा वही सही हो जाएगा ना। सबसे बेटर मार्ग यही है ना। अब देखिए जो तीसरा शर्त है वो है कि यदि 4 या 9 किसी संख्या के शुरू या अंत में से
कहीं भी नहीं आता हो तब 4 और 9 का संकेत जेड होगा। क्या बोला? बोला कि अगर आपको ये दिया गया, इसमें ये जो दिया गया है क्वेश्चन, इसमें अगर 4 या 9 जो है वो शुरू में नहीं, शुरू क्या है यहाँ पे देखिए, शुरू या अंत में से कहीं भी नहीं आता हो, यानी कि वो शुरू में भी नहीं आए और अंत में भी नहीं आए, तो हम क्या करेंगे, 4 और 9 के स्थान पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे। ये बोल रहा है आपका तीसरा शर्त बोल रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए जेड लिखा गया है, लेकिन ये जो जेड है यह शुरू में नहीं है और न ही लास्ट में है ना। तो इसका जो संकेत होगा, उसने क्या बोला है, इसका संकेत होगा 4 या 9 होगा, यही होगा 4 या 9 बोला था ना कि अगर 4 या 9 शुरू या अंत में नहीं होगा तो उसका संकेत जेड होगा। तो यहाँ पे जेड इसीलिए लिखा गया होगा क्योंकि यह शुरू और लास्ट में नहीं है, और अगर यह शुरू और लास्ट में होता तो 4 या 9 होता, है ना। सही है कि नहीं? सही है ना। तो यहाँ पे जेड है, तो जेड के बाद देखिए जो जेड है यहाँ पे नहीं है, शुरू और लास्ट में नहीं, कहीं भी नहीं आता हो तब 4 या 9 का संकेत जेड होगा। यानी ये जेड जो होगा या तो 4 होगा या तो 9 होगा ना, दोनों में से एक ही होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में यहाँ पे देखिए विषम के बाद यहाँ पे 4 या 9 आना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए विषम है, यहाँ पे 4 है, यानी इस ऑप्शन को हम 4 या 9 दोनों में से एक आना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है ना। यहाँ पे भी देखिए विषम है और यहाँ पे 9 है ना, हमने बोला कि 4 या 9 जेड के यहाँ पे आ सकता है, तो ये भी ऑप्शन को हम अभी छोड़े रखते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, और वो रॉन्ग किस लिए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 लिखा गया है, लेकिन तीसरे शर्त के अनुसार जो बोला है कि जेड के स्थान पे 4 या 9 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 4 या 9 न लिखकर 3 लिखा गया है। अब बचा हमारा यहाँ पे 2 ऑप्शन बचा, अब हम इस ऑप्शन को किस प्रकार काटेंगे। फिर यहाँ पे देखिए एक जेड यहाँ पे भी लिखा गया है, और यह जेड का भी 4 या 9 होगा ना, 4 या 9 ना, क्योंकि ये भी देखिए न शुरू में है और न ही आखिरी में है, तो इसका भी 4 या 9 होगा, यानी पीछे से 1 2 3 लेटर ना, पीछे से 1 2 3 लेटर में 4 या 9 है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 4 या 9 है ना। मैं पहले वाले में भी ये फॉलो कर रहा है, दूसरे वाले में भी फॉलो कर रहा है, अब ऑप्शन कट ही नहीं रहा है। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चार्ट का यूज करने वाले हैं, किसका, इसका यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक्स का हमको मालूम चला विषम है, जेड का मालूम चला 4 या 9 है, ये हो गया। अब ए का, हम ए का देखेंगे, ए का क्या दिया है। तो यहाँ पे देखिए ए का दिया है 1, ए का क्या है 1, और ए आपका किस नंबर पे, ए आपका तीसरे नंबर पे, यानी तीसरे नंबर पे 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर पे 1 है, फिर यहाँ पे 1 2 3 तीसरे नंबर पे 1 है, ये भी ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए डी है ना, डी है तो डी का क्या है, डी का यहाँ पे चेक करते हैं, डी का 7 है, यानी चौथे नंबर पे डी होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो डी का क्या हो गया 7, चौथे नंबर पे है। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे भी 7 है ना, तो यहाँ पे लिखते जाइए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, हो गया। फिर यहाँ पे एफ है, एफ का क्या है, एफ का देखिए यहाँ पे एफ का 0 है, यहाँ पे भी एफ का 0, यहाँ पे भी एफ का 0 ना। यहाँ पे देखिए अब ऑप्शन हमारा मिल गया। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए 1700 ना, फिर यहाँ पे देखिए 1710, तो 1700, ये वाला ऑप्शन नंबर बी हमारा सही निकल के आ गया। तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। ये मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लोगे ना, तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों में सॉल्व करने लायक हो जाएगा ना। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अगले में बोल रहा है कि निम्न में कौन 6 4 8 9 1 2 5 2 का संकेत है ना। क्या बोला कि ये जो इसका संकेत कौन सा है ये हमको बताना है ना। तो सबसे पहले देखिए, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यही 3 शर्तों को फॉलो कराएंगे इस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि यदि कोई संख्या विषम अंक से शुरू होती है तो उस अंक का संकेत x होगा। तो हम यहाँ पे देखें कोई संख्या विषम अंक से शुरू ही है, यहाँ पे देखिए ये सम अंक से शुरू है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ये अब पहला शर्त तो इसमें फॉलो कर नहीं रहा, तो हम इसे फॉलो कराएंगे नहीं। और यहाँ पे देखिए जो दूसरा शर्त है वह है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम होगा तब उस अंतिम अंक का संकेत y होगा ना। बोल क्या रहा है कि अगर कोई संख्या होगा उसका अंतिम अंक सम होगा, तो यहाँ पे देखिए इसका अंतिम अंक सम है, तो इसका संकेत क्या हो जाएगा, इसका संकेत y हो जाएगा, y हो जाएगा ना।
अब देखिए जो तीसरा कंडीशन है वो क्या बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है कि यदि 4 या 9 किसी संख्या के शुरू या अंत में से कहीं भी नहीं आता हो तब 4 और 9 का संकेत जेड होगा ना। बोला कि अगर कोई संख्या जो है यदि 4 या 9 किसी संख्या के शुरू या अंत कहीं पे भी नहीं आएगा तो क्या होगा, जेड होगा ना। शुरू और अंत में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ना ही शुरू में 4 और 9 आया है, न ही अंत में आया है, और बीच में जहाँ भी आया वहाँ पे हम जेड बना लेंगे। इतना आपको समझ में आया। हमने ये जो 3 ठो शर्त दिए थे सबको हमने फॉलो करा लिया। अब हम इस चार्ट के माध्यम से इनको पूरा करेंगे और ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है और उसे हम सही करके निकल जाएंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए अगर आप यहीं से भी काटना चाहो तो काट सकते हो। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे जेड आया, तो यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे जेड है, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे आई है यानी ये रॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे आई है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यानी हमने दूसरा 2 ठो ऑप्शन बचा रखा और 2 ऑप्शन काट दिया, मात्र ऐसे ही ना। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम चार्ट के माध्यम से देखें कि 6 का क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे देखो कि 6 का जो है वो सी लिखा गया है, तो हम यहाँ पे 6 के स्थान पे सी लिख देंगे। ठीक है। फिर इसके बाद 8 है, तो 8 का देखिए क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे 8 का लिखा गया है ई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 8 के स्थान पे ई लिख देंगे, यानी सी जेड ई जेड ना, सी जेड ई जेड। फिर यहाँ पे सी जेड ई जी, यानी ये क्या हुआ, रॉन्ग हो गया, और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही निकल के आ गया। तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन सब समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं आपको ये जो समझा रहा हूँ अच्छी तरह से आ रहा है ना समझ में। ठीक है, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना, आ रहा है ना। हाँ ठीक है, आ रहा है ना। अगला देखिए, अगला है निम्न में से कौन 1 2 3 4 9 6 8 8 का संकेत है ना। बोला कि कौन है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो शर्त दिया था, जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आपके, देखिए यहाँ पे मैंने शुरू में ही लिख दिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 से 5 ना, यानी कि ये जो रूल और ये जो शर्त है ये सब क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 5 तक हमको लगाना है ना। तो जितना भी क्वेश्चन पूछेगा सब क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो जो 3 शर्तें हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे, उन्हें लागू करेंगे। जो फॉलो होगा उसे हम फॉलो कराएंगे और जो फॉलो नहीं होगा उसे हम फॉलो नहीं कराएंगे ना। फिर उसके बाद हम जो बाकी के अल्फ़ाबेट बचेंगे या जो अंक बचेंगे उसे हम इस डब्बे के माध्यम से उस अंक का संकेत लिखेंगे या अक्षर लिखेंगे। फिर उसके बाद हम ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है और फिर उस ऑप्शन को सही कर देंगे ना। तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, शर्त को फॉलो कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यदि कोई संख्या विषम अंक से शुरू होती है तो उस अंक का संकेत x होगा ना। तो यहाँ पे देखिए वो संख्या किस अंक से शुरू है, तो देखिए यहाँ पे विषम अंक से शुरू है, यानी इसे हम x लिखेंगे। ठीक है। और ऑप्शन काटिए, यहाँ पे देखिए x से स्टार्ट नहीं है, ये भी x से स्टार्ट नहीं है, यानी हमने 2 ऑप्शन को काट डाला ना। अब इसके बाद देखिए जो दूसरा है शर्त, वो क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम होगा तब उस अंतिम अंक का संकेत y होगा ना। बोला क्या कि अगर कोई संख्या का अंतिम अंक सम होगा तो उसका संकेत हम y लिखेंगे। यहाँ पे देखिए सम है तो हम इसे y लिखेंगे ना। और यहाँ पे देखिए बी वाले ऑप्शन में लास्ट में y नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए लास्ट में y है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन को काट के बहुत ही फास्ट टाइम में हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर